तो बेशक नंदीग्राम के लोगों के लिए ममता बनर्जी एक किराएदार है। नंदीग्राम में उन्होंने 2 घर लिए जिसमें एक उनका दफ्तर है, लेकिन आंकड़ों की सच्चाई यह है कि हिंदू हो या मुसलमान, नंदीग्राम तृणमूल के साथ रहा है। 2018 के ग्राम पंचायत की 50 में से 50 और पंचायत की 17 में से 17 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा रहा। अब सवाल ये, क्या नंदीग्राम में तृणमूल के दबदबे के पीछे शुभेंदु अधिकारी परिवार का कोई रोल नहीं है? सवाल यह भी कि अगर नंदीग्राम में तृणमूल कांग्रेस इतनी मजबूत है तो फिर ममता बनर्जी को मंदिर और मजार जाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसे समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। सत्ता में हम रोज आपके लिए अपनी पॉलिटिकल डिक्शनरी से एक शब्द लेकर आएंगे और आज का शब्द है अधिकारी जीवी। जी हां, अधिकारी जीवी इसलिए क्योंकि नंदीग्राम को शुभेंदु अधिकारी का गढ़ कहा जाता है। कहा जाता है कि नंदीग्राम से तृणमूल को सत्ता तक पहुंचाने के लिए अधिकारी परिवार की अहम भूमिका रही है। कल तक ममता बनर्जी नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी पर ही निर्भर थीं और आज वही अधिकारी चुनाव में उनके सामने है। लेकिन आज पूरे देश में जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंदिर और मजार जाना। नामांकन के एक दिन पहले और आज नामांकन के दिन भी ममता बनर्जी मंदिर गई। सवाल है क्यों? मंदिर मजार में मत्था टेकना क्या ममता बनर्जी के लिए मजबूरी बन गई? क्या ममता मंदिर और मजार के बीच फंस गई? नंदीग्राम में नामांकन से ठीक पहले ममता बनर्जी ने महारुद्र सिद्धनाथ मंदिर में भोलेनाथ के चरणों में पीला वस्त्र चढ़ाया, जल लेकर माथे पर लगाया, माथे पर तिलक लगवाया और भगवान शिव का आशीर्वाद दिया। ममता के हिंदू प्रेम की कुछ ऐसी ही तस्वीरें एक दिन पहले भी दिखी। नंदीग्राम के मंत्र से मंत्रोच्चार से पहले ममता जानकीनाथ मंदिर गई। बुधवार को नंदीग्राम में ममता ने मां चंडी देवी के दर पहुंचकर पूजा अर्चना की। सत्ता के बदलते समीकरण में ममता का सिर्फ हिंदू अवतार ही नहीं दिखा। बुधवार को नंदीग्राम में मंदिर दर्शन के बाद ममता मजार पर पहुंची। शमशाबाद में मजार पर चादर चढ़ाई। सवाल यह कि एक तरफ मंदिर और दूसरी तरफ मजार क्यों? क्या ममता बनर्जी मंदिर मजार की राजनीति में उलझ गई हैं? क्या बीजेपी की बिछाई सियासी बिसात में फंस गई हैं? क्या वोट के लिए ममता 2 नावों पर सवार है? क्या मंदिर और मजार के बीच ममता कंफ्यूज है? टीवी 9 भारतवर्ष ने मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद से मालदा तक इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की। ममता के मंदिर और मजार प्रेम पर हिंदू और मुस्लिमों के मन को टटोला। हालांकि अगर वो 10 साल तक काम करता तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। बंगाल में एक शेरनी है, लेकिन इतना नहीं सोचा जो वो शेरनी ही सबको डांस लेगा। हाँ, दीदी बदल गई है अभी। देखिए ना, हम लोग को तो धोखा दिया है ये दीदी। कितना वादा किया था जब बांग्ला में परिवर्तन ले आएगा, क्या लेके आया? हिंदू का वोट आने के लिए अभी उसका जरूरत पड़ा, मंदिर में जाना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम के लिए मस्जिद में जाना पड़ेगा, दरगाह में जाना पड़ेगा। मंदिर मजार की राजनीति के कारण दीदी बीजेपी के निशाने पर है। इस बार आया, पिछले बार नहीं आई थी, अगले बार भी नहीं आई। बीजेपी ट्वीट कर रही है कि कलमा बीजेपी ट्वीट कर रही है कि कलमा पढ़ती रही है, जो ट्वीट किया बीजेपी। वोट के लिए। सवाल है कि क्या ममता बनर्जी बीजेपी के ध्रुवीकरण की राजनीति की तपिश महसूस कर रही हैं और इस कारण उनके चक्कर मंदिरों के साथ मजार के भी लग रहे हैं। और ममता बनर्जी कुछ कह रही है, आइए सुन लेते हैं। আমি জানি সমস্ত এই জিনিস কখনো ভোলা যায় না।
আমি কেন অন্য কোনো কনস্টিটিউশনে আমি যে কোনো জায়গায় দাঁড়াতে পারতাম। গ্রামের মানুষ যে লড়াই করেছেন সেই লড়াইকে সম্মান জানানো এবং আমি সবসময় বলি যে ভুলতে পারি নিজের নাম, ভুলবো না নন্দীগ্রাম। এই নন্দীগ্রাম আগামী দিন সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে মাথা উঁচু করে দাঁড়ান, এটা আমি চাই। নন্দীগ্রাম দিয়ে আমি 94টা সিটের कैंडिडेट अनाउंस करेছি। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।